आइए, चुनाव का दौर आ गया है और नगर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। और इस अधिसूचना जारी होते ही चुनाव लड़ने वाले लोगों की लाइन तो लगी थी, उसमें जो तार खड़ा था उसमें बिजली आ गई है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से टल के लोगों को लग रहा था कि ये चुनाव कब होगा। और सरकार ने जब तारीखें तय कर दी, घोषणाएं कर दी, तो लोग अपने काम में लग गए। और आज उन्हीं लोगों के बीच से एक सामाजिक कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ रहे हैं वह हमारे बीच में है। और हम बैठे हैं इस समय दोहरी घाट नगर पंचायत, जो दो हरियों के मिलन से बना हुआ स्थल है, जो घाघरा के ठीक उत्तर तरफ बसा हुआ यह स्थल है। इस स्थल पे आज हमारे साथ हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशी सतीश यादव जी। इनसे हम बात करेंगे नगर पंचायत चुनाव में आपकी दावेदारी को लेकर। सबसे पहले तो आपको यस भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इस नगर पंचायत की धरती पे। सतीश जी, सबसे पहला सवाल मेरा है, चुनाव तो सब लोग लड़ रहे हैं, आप भी लड़ेंगे, इसके पहले भी लोग लड़े। जनता के लिए सब लोग कहते हैं, वादे करते हैं कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है? और आज फिर वही दौर आया है, आप जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहले तो मैं परिचय दे दूं आपको अपना। मैं इस नगर पंचायत से प्रत्याशी हूं चेयरमैन पद का, और मेरा नाम है सतीश यादव, और मैं समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहा हूं। और देखिए, कहने वाली बातें नहीं है, दूसरी पीढ़ी है। मेरे पिताजी भी इस नगर के लिए बहुत सारे काम किए। जनता के संघर्षों में हमेशा अव्वल नंबर उनका रहता था, और कई ऐसे समस्याओं हैं जिसमें पिताजी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और हमारी पार्टी से 25 साल लगातार नगर अध्यक्ष रहे। ये हमारा सौभाग्य रहा, पार्टी ने इतना विश्वास जताया हम लोगों में। पिताजी 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं इस दोहरी घाट से, और बहुत कम वोटों के अंतराल से चुनाव हारा गया है। अपने लोगों के कहीं ना कहीं मिली भगत का असर रहा, वो गलतियां फिर से नहीं दोहरानी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस नगर पंचायत में 12 साल से लगातार हूँ, और 12 साल से कोई ऐसा कोना नहीं होगा इस नगर पंचायत का जो मेरे संज्ञान में न हो। और आप किसी भी जगह से उठाकर पूछ लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 1 मिनट भी हिचकिचाऊँगा नहीं, और आपको बताऊँगा कि समस्या कहाँ से कहाँ तक है। तो एक समस्या हमारे जिस वार्ड से मैं पिछली बार सभासदी की दावेदारी किया था, नौपूरा वार्ड है वो जी, उस वार्ड में एक रास्ता बनाया गया जो कौन सी ठेके में बना, अभी इसकी संज्ञान नहीं है मुझे, उसकी संज्ञान में लेकर आपके मध्य रखूँगा। वो रास्ता बनाया गया पोखरी के ऊपर, और वो आज हमको नहीं लगा कि 2 साल भर भी वो चला, और वो आधा ढह गया। तो जो भी जिस ठेकेदारी में बना हो, जिस कंडीशन में बना हो, उस तरीके का काम होना ये नगर के लिए ठीक नहीं है। ये सब समस्या का ऐसी समस्याओं का निदान करने के लिए मैं दावेदारी ठोक रहा हूँ। अभी मैंने देखा है, कई खबरें मैंने चलाई हैं, चाहे नाले की हो चाहे शौचालय की हो, तो क्या कंडीशन है उन शौचालय और नाले के बीच में बसने वाले लोगों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है। मैं आपको बता दूं कि नगर में जब बाढ़ आती है, जब नदी का पानी नगर में जब चलता है, तो नाले के द्वारा हर वार्डों में प्रभावित होने का कार्य होता है। और जब पानी वो वापस नदी जब घटती है, जब वापस पानी जाता है, तो वहाँ समस्या ये पैदा होती है कि जैसे डेंगू जैसे बीमारी हुई, मलेरिया हुआ, आपका टाइफाइड हुआ, इस तरीके से अस्पताल पट जाते हैं, चाहे वो बड़हलगंज का अस्पताल हो या दोहरी घाट का अस्पताल हो। तो इसमें मरता कौन है? समस्या झेलता कौन है? परेशानी में जाता कौन है? गरीब जाता है, जिसका नाले पे घर हो, जो नाले के बाहर, जिसके पास कोई व्यवस्था ना हो, वह पंखे के नीचे सोता ना हो,
जो चारपाई पे सोता हो, जो घर में पैक घर में सोता ना हो, ये सारी समस्याएं जनता के लिए है। अच्छा, यहाँ जो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में डॉक्टर तो रहते हैं लेकिन दवा नहीं रहती, कभी दवा रहती है तो डॉक्टर नहीं रहते हैं, समय से नहीं इलाज हो पाता है। इसको लेकर भी तमाम बार जो है उठापटक चली है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत पहले की बात है, जब पिताजी हमारे हम पार्टी से नगर के अध्यक्ष रहे, तभी उन्होंने अपने पैड पे लिख के दिया और संस्तुति हुई 2012 से 2017 की सरकार में, और हॉस्पिटल को बनवाया गया। वो तो क्या बोलते हैं, दुर्भाग्य रहा कि सरकार हमारी चली गई और उद्घाटन प्रेजेंट सरकार में हुआ। लेकिन आप पता कर लीजिएगा, हमारी सरकार में हमारे पिताजी के पैड पे वो हॉस्पिटल बना हुआ है। तो प्रेजेंट सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही हो वो अलग की बातें हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सरकार जब हमारी आएगी उस तरीके से हम डीएम और एडीएम से भी मांग करेंगे कि यहाँ अच्छी सुविधा दी जाए, जनता की समस्याओं को दूर किया जाए। अच्छा, अभी यहाँ की एक और समस्या है, क्योंकि बार बार यह होता है कि कटान से द्वारी घाट का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और जो बोल्डर डाल के या खाना पूर्ति करके रोका जाता है, उसको कटान को लेकर और नहाने के लिए जो है घाटों का नहीं होना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कटान के द्वारा काफ़ी समस्या इस नगर की है। एक ही मात्र नगर पंचायत यहाँ सारे क्षेत्रों का एक ही नगर पंचायत है। इस मधुबन विधानसभा का फर्स्ट नगर पंचायत ये है, सेकंड नगर पंचायत मधुबन है। 2 ही नगर पंचायत है इस विधानसभा में। इस नगर पंचायत का बहुत बड़ा मतलब और अस्तित्व है, जहाँ पे यहाँ घाट भी है आपका, जैसे यहाँ पे मुक्ति धाम के नाम से एक बहुत बड़ा पार्किंग और क्या बोलते हैं स्थल है और घाट भी बनाया गया है, और यहाँ दाह संस्कार होते हैं, उत्तरायणी नदी भी बहती है। यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। इस काशी में ये लोग कहते हैं कि काशी में अगर दाह संस्कार होता है तो सीधे स्वर्ग का रास्ता मिलता है। अच्छी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमेशा इस नगर पंचायत के लिए सौतेला व्यवहार हुआ है शासन और शासन के द्वारा। तो मैं अपील करना चाहूँगा, अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं शासन से अपील करके यहाँ की सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, फिर जैसे मान लीजिए कि बाढ़ और कटान की समस्याएं तो झेलती ही जनता है, यहाँ एक और बहुत बड़ी समस्या है, प्रतिदिन यहाँ 2 से 3 घंटे जाम लगते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे कि क्यों ऐसा होता है? देखिए, जाम की समस्या जब तक नेशनल हाईवे जो है बनारस टू गोरखपुर जब तक चालू नहीं होता है, जाम की समस्या झेलना ही होगा, क्योंकि अभी उसका कई पाया है जो बाढ़ के कारण बह गया और ऑलरेडी अभी वो बन के तैयार नहीं हुआ है। जेपी का ठेका है। हमको जहाँ तक उम्मीद है अभी 1-2 महीना 3 महीने में वो बन जाएगा, 5 महीने में बन जाएगा, तो जाम की समस्या दूर हो जाएगी। अपनी द्वारी घाट की जनता से क्या कहना चाहेंगे अपने लिए? देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं द्वारी घाट की जनता से बस यही कहना चाहूँगा कि धरातल की सारी कमियां, सारी परेशानियां और सारी दिक्कतों से मैं वाकिफ़ हूँ और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप कहीं से भी उठा कर पूछ लीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहा हूँ। और जो जनता के बीच में नहीं रहेगा ये सारी समस्याओं को नहीं बता पाएगा। मैं जाता हूँ जनता के बीच में, रोज़ मेरा जनता से रूबरू होता है। मैं तो आज के परिवेश में नदी के किनारे जो खेती हुई है वहाँ पे लोग पानी डालते हैं, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ जनता का हाल चाल लेने के लिए। आखिर जनता वहाँ किसान लोग हैं, उनसे बात होती है, मेरी हर समस्याओं को मैं सुनता हूँ। चूँकि हम लोगों का चुनाव भी चल रहा है, इसी बहाने सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है। चुनाव रहे या ना रहे, मैं 24 आवर्स बारहों महीने मैं जनता के बीच ही रहता हूँ, तो इससे जनता की समस्याओं से मैं वाकिफ़ हूँ और काफ़ी पीड़ादायक सारी समस्याएं हैं। और इसको मैं दूर करने के लिए नगर पंचायत में अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ और मैं अपनी इस नगर पंचायत की जनता, जनार्दन उस देवतुल्य जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार इस बेटे पे और इस सेवक पे एक बार आप लोग अपना विश्वास जताइए, आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे यस भारत न्यूज़, मैं संजय मिश्रा और हमारे साथ मौजूद थे सतीश यादव जी।